आसानी से मिली हुई मंजिल का कोई सफ़र नहीं होता, और सफ़र अगर कठिन हो तभी मंजिल का मतलब अच्छा होता है, मंजिल का मकसद अच्छा होता है और मंजिल अच्छी लगती है, वरना मंजिल का कोई फ़ायदा नहीं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। यहाँ हम सफ़र में हैं और हमारा मंजिल 72वीं बीपीएससी है, तो पीवाईक्यू भी हमारे सफ़र में से एक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास अपने सफ़र की तरह कि मंजिल हमारी नज़दीक है। 25 अक्टूबर है वो डेट जो हमारा मंजिल की पहली सीढ़ी है, तो हमें उसका तैयारी बहुत बेहतरीन करना है ताकि हमारा जब सफ़र इतना बेहतरीन और इतना कठिन हो तो मंजिल का भी मज़ा हम अच्छे से लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके साथ है नूर बीपीएससी क्लासेस, बिल्कुल हर एक क्लास एंड हर टॉपिक से आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने के लिए। तो शुरू करें आज की क्लास। देखो, क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने पिछली क्लास तक कंप्लीट करा दिए थे, जो इम्पोर्टेंट था उसे मैंने स्टार मार्क किया था। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है और इस क्लास में हम अबाउट 20 to 30 क्वेश्चन करेंगे। तो गेट रेडी एंड बने रहो एंड तक, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो, क्वेश्चन आज की क्लास है आपकी थर्ड, क्योंकि क्लास 2 तक मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो देखो ये देखो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ठीक है, सच्चा फल नहीं है यानी फॉल्स फ्रूट, यानी कि झूठा फल आप कह सकते हो। झूठा फल कौन सा है इसमें? तो फॉल्स फ्रूट के नाम से सेब जाना जाता है। तो हैरान मत होना, ये क्लास 12th में भी आपको पढ़ना था, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। एक सेकेंड, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ अब। ठीक है, हाँ, तो देखो फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। देखो, जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी आपको समझ में आ जाएगा। झूठा फल यानी फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के अंडाशय, अंडाशय का मतलब ओवरी से नहीं बल्कि फूल या तक का कोई भाग होता है, मतलब उसके ओवरी से वो फल नहीं बना हुआ होता है। कोई भी फ्रूट होता है जो उसके ओवरी से ऐसे फर्टिलाइज होके ऐसे बनता है, बट नहीं, जो सेब होता है वो बस ऐसे उसका उत्तक ऐसे बड़ा हो जाता है एंड देन फ्रूट बन जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीड्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। और इसी जैसा बहुत सारे ऐसे भी फ्रूट हैं। देखो, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अमरूद, अंजीर मतलब अमरूद, सेब, नाशपाती आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो ट्रू फ्रूट में आते हैं, यानी कि वो सिर्फ ओवरी से बनते हैं। ठीक है, उसका कोई उत्तक बढ़ा हुआ या फिर फूल से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है, देखो, आम, अंगूर आदि ट्रू फ्रूट हैं। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में समझ में आ गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है? फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलियां यानी कि जो ये क्या कहते हैं, लेग्यूम्स। फलियां मतलब लेग्यूम्स, वो अत्यधिक पौष्टिक होने का क्या रीजन होता है? तो वो रीजन होता है प्रोटीन। देखो, आप सभी जानते होंगे कि प्रोटीन हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट है। बिल्कुल, एक मैं एग्जांपल दूँ। हाँ, एक एग्जांपल ऐसा है कि जैसे घर में हम कोई भी जैसे दीवार बनती होती है तो वो हमें ईंट की ज़रूरत होती है, तो वही एक प्रोटीन है। प्रोटीन एक ईंट के जैसा काम करता है। जैसे जैसे ईंट सरियाते हैं हम एक पे एक, उसमें बीच में सीमेंट लगा के एंड देन तैयार होता जाता है दीवार, तो उसी तरह से हमारा बॉडी भी है जो प्रोटीन से जुड़ जुड़ के हमारा बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है एंड बॉडी बिल्डिंग फूड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो फलियाँ अत्यधिक किससे पाई जाती है? और हाँ, हमें बेसिक यूज के लिए हमारे बॉडी को अच्छे से एक्टिव रखने के लिए हमें प्रोटीन रेगुलर अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीन्स में प्रोटीन और फलियाँ में प्रोटीन की जो फाइबर की और विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम और जिंक आदि पोषक तत्व होते हैं, तो ये सब लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब लौंग एक मसाला पौधा है, वो किस चीज़ से प्राप्त होता है, मतलब किस भाग से, जो पौधे के किस भाग से होता है? तो देखो, आप लोग को पता होगा कि लौंग ने एक फ्लावर में फलता है, मतलब फूल की कली में। वो फूल का कली होता है, उसमें ये इस तरीके से एक एक करके जिनको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे फैला हुआ रहता है, तो एक एक तरफ से। हाँ, तो फूल की कली में लौंग होते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर हम डी इसका लगाएंगे कि फूल की कली में। अब इसका एक्सप्लेनेशन, लौंग के
लौंग पौधे के फूल की कली फ्लावर बर्ड से प्राप्त होता है। लौंग का लैटिन नाम पीपर है, ठीक है, याद रखना। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसे औषधि के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है ना, सभी जानते होंगे लौंग का उपयोग, ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 64, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए कौन सा जो मतलब किए जाने वाला कौन सा विकिरण है, कौन सा रे है, ठीक है। तो इंफ्रारेड हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मांसपेशियों में दर्द में जब हम इंफ्रारेड को प्रवाहित करते हैं, मतलब छोड़ निकालते हैं, तो वो जो प्रभावित क्षेत्र होता है उसमें रे के गर्माहट और उसके रे के जो तापमान होता है उससे जो होता है उसको लगभग कुछ समय के लिए उसमें देखो इंफ्रारेड का प्रयोग सभी रेडारों के सुदूर तापमान संवेदन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मौसम पूर्वानुमान, लघु दूरी बेतार संचार आदि में भी प्रयोग किया जाता है और इसे दर्द के उपचार में भी प्रभावी माना जाता है मांसपेशियों के दर्द में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 65 पे आते हैं। दूध किसका घटिया, तो दूध किसका घटिया स्रोत है, मतलब दूध में क्या नहीं पाया जाता, घटिया मतलब नहीं पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी। मारेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों पाया जाता है दूध में, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जा सकता है, तो वो है जैमेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैमेज देखो जो ग्लूकोज होता है जो C6H12O6 उसको जैमेज इस द्वारा हम इथाइल अल्कोहल में बदल सकते हैं, यानी कि C2H5OH, OH ग्रुप होता है अल्कोहल का, ये बात याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 67। विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावित होता है, ये दब्बर क्वेश्चन। विटामिन के जो होता है ना वो रक्त को थक्का दबाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ये सब उसके थी। और ये देखो निर्माण विटामिन के की सहायता से ये कृत्रिम होता है। फिब्रिजोनिन कहाँ पर बनता है, तो फिब्रिजोनिन बनता है लीवर में, जो कि विटामिन के की ही मदद से बनता है। विटामिन के वसा को में विलय तथा मानव शरीर में कई प्रोटीनों का संश्लेषण करने में भी मदद करता है। तो समझ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। महिला सेक्स हार्मोन क्या है, तो वो है एस्ट्रोजन, सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है ना। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन कहा जाता है। और जबकि देखिए पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पुरुष सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, देखो पार्किंसन बीमारी का उपचार के लिए विकास किए गए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो है ऑर्डविड कॉल्सन, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। आते हैं इसको कब दिया गया, तो वर्ष 2000 में इसे इस जो बीमारी है जिसका नाम है ये क्या नाम था, देखो पार्किंसन बीमारी के लिए वर्ष 2000 में इसे नोबेल नहीं कौन सा पुरस्कार दिया गया, हाँ नोबेल पुरस्कार ही दिया गया है, ठीक है। और किसको दिया गया, तो अरविंद कॉल्सन को, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये आयोडीन सभी को जानते होंगे कि ग्वाटर रोग भी कहते हैं इसको, घेंगा रोग भी कहते हैं, जो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, और मंदबुद्धि, बौनापन सब हो जाता है इसमें, ठीक है। जिसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं, ठीक है। मतलब आयोडीन की कमी से हमें बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। अभी टेस्ट बर्ड से हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारे जो टंग यानी जीभ होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो मीठा तीता ये सब पहचानने के लिए। तो कड़वा हम किस भाग से समझते हैं, तो पीछे के भाग से, जो हमें कड़वा समझ में आता है वो पीछे का भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। इससे ज़्यादा देखो टेस्ट बर्ड है ना, स्वाद कलियाँ होती है जो मानव को भोजन को स्वाद हो, जैसे मीठा तीठा कड़वा सबका अनुभव हमें फील होता है कि हमने कौन सा चीज़ खाया है। तो ये याद रखना, बीटर टेस्ट जो जुबान का पीछे का हिस्सा होता है ना उसमें हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर हम 72 पे आते हैं। हमने बिना बकवास किए हुए, बिना ज़्यादा बात किए हुए हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे बात नहीं, हमारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं, ठीक है। देखो पौधों में पानी पहुँचाया जाता है, पौधों में पानी किसके द्वारा, तो जाइलम द्वारा, ठीक है। ये बात याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पानी जाइलम द्वारा एंड फूड फ्लोएम द्वारा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा दूँ थोड़ा सा। हाँ देखो जाइलम एंड फ्लोएम में पौधों के दो प्रमुख संवाहक उत्तक है। संवाहक मतलब ले जाने वाले, ठीक है, उत्तक। जाइलम पानी को ले जाता है ना, जाइलम द्वारा जल और लवण का संवहन होता है।
फ्लोएम द्वारा भोजन में, देखो मैंने कहा ना जाइलम जो है वो फूड को, वाटर को प्लांट के पूरे पार्ट्स तक पहुंचा देता है, एंड देन बना हुआ जो फूड होता है वो प्लांट को चाहिए ना, तो वो फ्लोएम अपने ट्यूब के थ्रू सब जगह पे पहुंचाता है, अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। जाइलम उत्तम के वार्षिक विलय को गिनकर पौधों की आयु की गणना की जाती है। देखो जाइलम, देखो इससे जो हम लोग ये कहते हैं ना कार्बन कोडिंग कहते हैं, जिससे पता चलता है कौन से प्लांट के कितने पुराने हुए हैं नहीं हुए हैं, तो जाइलम के उत्तकों के वार्षिक विलय को गिनकर ये हमें पता लगता है। ठीक है, इस विधि को क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमें जानने की जो कार्बन कोडिंग जो हम प्लांट के ईयर्स को नापने के लिए करते हैं, तो उसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो क्रोनोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे, याद रखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे उत्पादित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या उत्पादित करेंगे, सभी को पता, ऑक्सीजन देते हैं हमें। ये इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, इसे मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन किस चीज़ में अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं होती है, तो ये मैंने पहले भी बताया, स्टार्मक भी लगा देती हूँ फिर से डबल स्टार, क्योंकि ये पहले ही बता रखा है। ऑप्शन नंबर डी केरोसिन में, मैंने इसका पूरा अच्छे से बताया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, केरोसिन में नहीं होता है। अब इसका पूछोगे कि ये रीजन क्या है, तो देखो केरोसिन का जो प्रोडक्ट होता है, जो केरोसिन का जो फार्मूला होता है, उसमें केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब उसमें हाइड्रोजन है एंड कार्बन है, तो ऑक्सीजन के तो कहीं अणु यानी मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो इसीलिए उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, ये बातें याद रखना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज हमें कहाँ से मिलता है, मतलब कौन मतलब देता है हमें, कहाँ पर है हमारे बॉडी में, तो ये अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अग्नाशय सबको पता होगा, पेनक्रियाज को कहते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज जो होता है वो हमारा अग्नाशय हिंदी में कहा जाता है, और वो लाइपेज। और देखो ये बात याद रखना, इसे याद रखो। देखो लार, टाइलिन और माल्टेज, ये एंजाइम से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं इसे स्टार लगा दूँ तो ही बेहतर होगा। और देखो जठर रस, पेप्सिन और रेनिन। अब कह रहोगे जठर रस, जठर क्या है, नहीं पता, स्टमक। ठीक है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, ट्राइप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, और ये याद रखना पेनक्रियाज में जो ट्राइप्सिन और इमाइलेज और लाइपेज होता है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, और हार्मोन भी रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, उसके बारे में भी आपको पता होगा। और ये कुछ अंतर रस हैं, अंतर रस मतलब आपको पता है, जो इंडोक्राइन सिस्टम से और एक्सोक्राइन सिस्टम में। ये स्रावित का मतलब होता है हमारे बॉडी में किस माध्यम से हो जा रहा है, कोई ट्यूब के माध्यम से जाता है, कोई डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से जाता है। ठीक है, मतलब खुले बिना कोई ट्यूब से हमारे कोई किसी चीज़ का माध्यम नहीं लेता, वो डायरेक्ट बस बॉडी में चला जाता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और जो ट्यूब के माध्यम से जाता है उसे इंडोक्राइन कहते हैं। अब हम आते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर में किया, क्वेश्चन नंबर 75 में थे हम लोग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एक बार पढ़ने की कोशिश करो, एंड मैं पढ़ाती हूँ। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो BCG का वैक्सीन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो पता है ना सबको, क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। BCG वैक्सीन का प्रयोग क्षय रोग के बचाव के लिए किया जाता है। बैसिलस कमल्टेग्यूरिन क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। अब क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, BACTERIA, बैक्टीरिया जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 77 में आते हैं। 77 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, अब भी बोला, देखो यहाँ देखो, पता चल रहा है, अभी मैंने पढ़ा ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार मुझे यही रीज़न है बोलने का कि आप एक्सप्लेनेशन को कोई भी तरीके से पढ़ लेना है, रीज़न कुछ भी हो, आप कैसे भी पढ़ो, नोट्स बनाओ, याद करो, एक बार रीड मारो, पर एक्सप्लेनेशन को पढ़ते चलो, तभी वहाँ पे कुछ काम बनने वाला है, वरना आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ रखा है। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो देखो अग्नाशय में क्या, ट्राइप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, तो यही ना पूछ रहा है
कि लेकिन देखो अभी मैंने बोला था ये भी कि हार्मोन्स के नाम भी याद रखना। देखो हार्मोन्स आ गया, तो अग्नाशय जो होता है ना उसमें हार्मोन होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन से आप लोग रिलेट कर सकते हो कि इंसुलिन क्या होता है, तो याद करने की कोशिश करो। अभी हम लोगों ने पढ़ा इंसुलिन, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलता है ना। और पेनक्रियाज से निकलने के रीजन से देखो हमें डायबिटिक जो पर्सन्स मिलते हैं उनमें इसी की कमी होती है, इंसुलिन की। मतलब उनके पेनक्रियाज में जो इंसुलिन की कमी अच्छे से ना रिलीज होने के कारण उनका जो शुगर लेवल होता है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन बहुत बड़ा रोल करता है। ठीक है, अपने अपने पेनक्रियाज को अच्छे से रखो एंड हेल्दी रखो, वरना डायबिटीज पेशेंट बन जाओगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त संचरण मतलब रक्त को आगे बढ़ाने में, संचरण मतलब पास करने में, फ्लोइंग, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। तो ये है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट का मुख्य काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर, अब ये पता है ना एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? एक लिम्फोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। रेड ब्लड सेल को ये एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं एंड वाइट ब्लड सेल को लिम्फोसाइट्स कहते हैं। याद रखना, मैं बता दे रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, बता दे रही हूँ। ठीक है, तो देखो वही है हेमोग्लोबिन। अब हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। अब ये भी पता होगा कि हेमोग्लोबिन रेड क्यों दिखता है। कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। देखो हेमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिका में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, यानी हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब ये फेफड़ों में ऑक्सीजन के हमारे सभी भागों को तक लेके जाता है। हेमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन को ढो करके हमारे फेफड़ों से यानी लंग्स से पूरे बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को, किसको? ऑक्सीजन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? ओ माय गॉड, डबल रिपीटेड क्वेश्चन। खरगोश से, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, याद रखेंगे अंगोरा ऊन। और इससे मैंने रिलेटेड पीछे भी बताया है, जिस पर डबल स्टार मिला है वो पीछे भी पढ़ा है, पिछले क्लासेस को जरूर से जाकर देख लीजिएगा। अब मैं आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। शरीर का तापमान, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही यूजफुल ग्रंथि जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी हम राइट मारेंगे। हाइपोथैलेमस किस चीज़ को करता है? तो ये देखो भाई, हाइपोथैलेमस भूख, हमें भूख लगी हमें हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास हमें हाइपोथैलेमस बताता है। ताप यानी हमारा टेम्परेचर, गर्मी ठंडी, ये सब वही बताता है। प्यार यानी प्यार के साथ घृणा भी, दोनों हमें कौन, यानी हाइपोथैलेमस जिसका अच्छे से एक्टिव कर रहा है वही समझ पाएगा हमें प्यार, घृणा। और यही सब हमारा जो सब सिंपल अगर समझो तो सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा किस चीज़ को समझने का, एहसास को दिलाना, हमारी फीलिंग्स, रियल बोलो तो फीलिंग्स को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। वो खुशी, पसीना, ये देखो गुस्सा, सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। थैलेमस, अब देखो एक हाइपोथैलेमस होता है, एक थैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस ने तो इतना सारा काम करना है, ठीक है, लेकिन थैलेमस का भी तो काम है। तो वो देखो दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। मेड्यूला ऑब्लिंगाडा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य रक्त दबाव, धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना है। मेड्यूला ऑब्लिंगाडा को अच्छे से याद कर लो, ये अच्छी टॉपिक है। ओके, देखो अबाउट 20 मिनट हो गए हैं, मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया है, तो आज के लिए मुझे लगता है ये इनफ है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लेने से भी हमें कुछ याद होने वाला से नहीं है। तो जो भी यहाँ तक बने हुए हो इस क्लास के, अभी 80 क्वेश्चन तक किए हैं हम लोगों ने, 20 क्वेश्चन, तो जो भी बने हुए हो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते हुए जाना और एक कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्लास कैसा लगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, और हाँ, तो अगली क्लास फिर कल आएगी, हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी लाने की। कुछ 20 क्वेश्चन की रहेंगे, तो फिर मिलते हैं हम नई क्लास में एंड 20 to 30 क्वेश्चन नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी कि अबाउट मैं 40 क्वेश्चन करा दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। 190 क्वेश्चन है इसमें भाई, है ना। तो हम एंड करते हैं यहीं पे क्लास। तो थैंक यू यहाँ तक बनने के लिए, एंड कमेंट करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलना। जो भी ये VPY को देखेंगे उन्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आई स्वेयर, मुझे पता है, और इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये क्वेश्चंस के क्लासेस का शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ,
और हाँ, हमें पूरी मेहनत इस खामोशी से करनी चाहिए कि जो हमारी सक्सेस हो, हमारा सफलता हो, वही शोर मचा दे, हमें खुद से बोलने की कुछ ज़रूरत ना हो। थैंक यू एंड बाय बाय।